प्रेज द लॉर्ड। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। आज का जो विषय है वो शेयर करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट विषय है। क्योंकि ये विषय का मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ही अहम भूमिका रहा है। तो मैं बिलीव करती हूँ आज का जो विषय है आपको भी आशीषित करेगा और आपके स्पिरिचुअल लाइफ के ग्रोथ के लिए सचमुच हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं आज के विषय के बारे में परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करता है। तो जैसे आपने विषय को देखा कि ट्रायल्स आर नेसेसरी, परीक्षण होना बहुत ही जरूरी है। हम इसको आसान शब्द में कह सकते हैं परीक्षा, या फिर बिब्लिकल टर्म में कह सकते हैं टेम्पटेशन, या फिर जांचना, अपने आप को परखना या परमेश्वर के द्वारा परखा जाना। तो ट्रायल्स ये वर्ड एक धर्मी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा विषय यही है कि ट्रायल्स आर नेसेसरी, परीक्षण होना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में देखते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, तब हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में अगर हमें एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, एग्जाम्स देने पड़ते हैं। और उसके लिए हमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद जब हमारी परीक्षा होती है, वो परीक्षा के बेसिस पर हमने कितना अच्छा एग्ज़ाम लिखा, हमने कितने अच्छे रीति से परीक्षा दी है, उसके ऊपर हमें ग्रेड दिया जाता है। और उसके बाद हम एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं, तो हम अपग्रेड हो जाते हैं, हमारी लेवल बढ़ जाती है। लेकिन आप जानते हैं आत्मिक जीवन में भी परीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने स्कूल का आपको एक एग्जाम्पल दिया, परीक्षा होने के बाद वो व्यक्ति का एक लेवल बढ़ जाता है। तो वैसे ही आत्मिक जीवन में भी जब हमारी परीक्षा होती है, हमारा परीक्षण होता है, हमको परखा जाता है, तब हमारे आत्मिक जीवन का एक लेवल बढ़ जाता है, एक स्तर बढ़ जाता है, यानी हम प्रभु के और थोड़ा नजदीक चले जाते हैं। तो आज का विषय हम इसी बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर परीक्षा क्यों करता है और एक धर्मी के जीवन में परीक्षा होना क्यों जरूरी। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो मुझे बाइबल में से जो दो कैरेक्टर बहुत ही मोटिवेट करते हैं, बहुत सिखाते हैं परीक्षा कैसे देनी चाहिए, परीक्षा में किस प्रकार हमारे विश्वास को स्थिर रखना चाहिए, परीक्षा में किस प्रकार हमें परमेश्वर के चेहरे को देखना चाहिए और पूरी तरह से परमेश्वर पर किस प्रकार निर्भर रहना चाहिए। दो कैरेक्टर्स मुझे हमेशा मेरे आत्मिक जीवन में मोटिवेट करते हैं, मुझे सिखाते हैं। पहला जो है वो है अब्राहम। हम सब जानते हैं कि अब्राहम के विषय में, जब अब्राहम और सारा, इनको बच्चा नहीं था, तो परमेश्वर उन्हें वायदा करता है कि मैं तुम्हें संतान दूंगा। और बूढ़े अवस्था में भी परमेश्वर क्या करता है, उन्हें एक संतान देता है। और उस संतान को बाद में परमेश्वर क्या करता है, अब्राहम से कहता है कि उसे तू मुझे बलि चढ़ा। ये इतनी बड़ी परीक्षा जो है परमेश्वर अब्राहम के सामने रखता है, अब्राहम से कहता है कि तू क्या कर, अपने बेटे को जो तुझे सबसे प्रिय है उसे क्या कर, तू मुझे दे दे। और वो क्या करता है, जब परमेश्वर उसको इस बारे में कहता है कि तू अपने बेटे को मुझको दे दे, ये परीक्षा, एक ट्रायल अब्राहम के जीवन में जब परमेश्वर रखता है, तो अब्राहम का विश्वास को हम वहां पर देख सकते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर से सवाल नहीं किया, परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं किया, या फिर परमेश्वर पे डाउट नहीं किया कि परमेश्वर मुझे ऐसे क्यों कह रहा है, परमेश्वर मुझसे ये चीज क्यों मांग रहा है, या फिर उसने मन के अंदर कुड़कुड़ाया नहीं, परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू नहीं किया, या फिर परमेश्वर ने उसे जो परीक्षा दी है, जिस स्थिति में परमेश्वर ने उसे खड़ा किया है, वो स्थिति को यहाँ वहाँ इससे उससे वो शेयर करते हुए नहीं रहा, बल्कि उसने क्या किया, परमेश्वर की बात को सुना और उसे करने के लिए वो आगे बढ़ा। और आगे हम उस कहानी को, उस अध्याय को हम जानते हैं कि जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर जा रहा था और पहाड़ पर जाकर जब वो उसे बलि करने के लिए हथियार को उठाता है, तब परमेश्वर उसे आवाज देकर वहां पर रोकता है।
दूसरा कैरेक्टर जो है वो है अय्यूब, जॉब। ये व्यक्ति भी, ये कैरेक्टर भी मुझे हमेशा मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में, मेरे आत्मिक जीवन में हमेशा मुझे एक मोटिवेट करते रहा है। जब भी मैं उस अध्याय को, उस पुस्तक को पढ़ती हूँ। हम जानते अय्यूब के बारे में। अय्यूब के पास सब कुछ था, फैमिली थी, पैसा था, वो धनवान था, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक दिन क्या हो जाता है, जब शैतान परमेश्वर के पास आकर कहता है कि अय्यूब एक अच्छा व्यक्ति है, उसके पास सब कुछ है, इसके लिए वो तेरी आराधना करता है, इसके लिए तुझे वो धन्यवाद देते, तुझ पर विश्वास करता है, उससे वो छीन कर दे, फिर वो तेरी आराधना नहीं करेगा, तुझ पर विश्वास नहीं करेगा। परमेश्वर शैतान को कहता है कि ठीक है, तू जाकर उससे वो सब कुछ छीन ले। तो शैतान इस प्रकार उससे सब कुछ छीन लेता है, उसका परिवार, उसका धन सब छीन लेता है। बाद में जाकर उसकी हेल्थ को भी छीन लेता है, उसका सेहत को भी छीन लेता है। वो बीमार हो जाता है, उसका एकदम गंदा परिस्थिति हो जाता है। वो मतलब एक ऐसे स्टेट में चला जाता है, मतलब यहाँ पर था वो यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो ब्लेसिंग उसके पास ऑलरेडी है, वो ब्लेसिंग में वो खुश है, सब कुछ सही है, ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर क्या करता है, आपको परीक्षा में ला सकता है ताकि वो आपको देख सके। तो आपकी परीक्षा इस प्रकार भी हो सकती है, जब आपके पास कुछ नहीं है, वो मिलने के बाद उसमें आपकी परीक्षा हो सकती है। आपके पास सब कुछ है और उसमें आपसे सब कुछ छीन लिया गया है, उसमें भी आपकी परीक्षा हो सकती है। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको ये दो उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये दो उदाहरण मुझे हमेशा मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में मोटिवेट करते हैं। तो ये दोनों के बारे में जब मैं देखती हूँ, विश्वास वो एकदम स्थिर था, फोकस था, और परमेश्वर पर उन दोनों ने भी दोष नहीं लगाया। ये एक बात हम उनसे सीख सकते हैं। उनको जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने रखा, उनको जांचा, उनका परीक्षण किया, उस परिस्थिति में ना ही अब्राहम ना ही अय्यूब, इन दोनों ने भी परमेश्वर पर कभी दोष नहीं लगाया या फिर परमेश्वर से कभी सवाल नहीं किया, प्रभु तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, हम तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे विश्वासी हैं। अय्यूब के बारे में भी लिखा है कि एक अच्छा व्यक्ति, एक राइचस व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, ऐसे प्रकार का उनके बारे में वर्णन किया गया है। ऐसे होने के बावजूद उनके जीवन में इतनी भयानक परीक्षा आती है, हम सोच भी नहीं सकते। हम सिंपली वो चीज को पढ़ते हैं, लेकिन आप विचार करके देखो, इमेजिन करके देखो, जब अब्राहम को कहा कि उसके बेटे की बलि उसे चढ़ानी है, तो उसके दिल पर, उसके मन पर क्या गुजरी होगी। तो ये चीज हम जब देखते हैं तब हम वो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। हम वो चीज़ अब हमारे जीवन में अगर होगी तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये अब्राहम का जो विश्वास है, उसको वहाँ पर उस परीक्षा से होकर गुजरने के लिए सहायता किया। उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं किया, आपने दिया था मुझे, फिर क्यों दिया मुझे ये आशीष, मेरे जीवन में आशीष में मांग रहा था तब क्यों दिया, अगर आपको फिर से चाहिए था। ऐसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं किया। अय्यूब के बारे में जब हम देखते हैं, अय्यूब के पास सब कुछ था, उसका धन चला गया, उसका बाल बच्चे लोग चले गए, उसका परिवार खत्म हो गया, उसकी पत्नी को भी वो नहीं चाहिए, यानी पूरी तरीके से उसका परिवार भी नाश हो गया। लेकिन उसने क्या कहा, जो परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर ने फिर से ले लिया है। तो इस प्रकार का उनका जो विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, यानी पूरी तरीके से सरेंडर, पूरी तरीके से भरोसा, पूरी तरीके से प्रभु आप जो कर रहे हो वो सही है। इस प्रकार का अगर हमारा विश्वास रहेगा तो हम हर एक परीक्षा में स्थिर खड़े रह सकते हैं। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है फेथ। हर एक परीक्षा में, आपके जीवन में भी ऐसी कोई परीक्षा होगी, शायद मैं जानती नहीं हूँ, मेरे जीवन में जो परीक्षा है वो आपके जीवन में नहीं होगी, उससे अलग कुछ होगा, हम हर एक के जीवन में होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है विश्वास। अगर हम विश्वास में मजबूत खड़े रहेंगे और विश्वास में एक ऐसे स्टेट पर खड़े रहेंगे जहां पर हम पूरी तरीके से प्रभु जो कर रहा है वो सही है, ये सोच में आ जाएंगे, तो हम हर प्रकार की परीक्षा को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, अगर परमेश्वर ने हमसे कुछ हमारी एकदम प्रिय चीज मांग ली या
ले ली, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को क्वेश्चन करने लगते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अगर हम दुखी और निराश हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने जो किया वो सही नहीं किया। लेकिन परमेश्वर गलत नहीं कर सकता। परमेश्वर जो भी चीज करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है। किसी ना किसी प्रकार से हम शायद अभी नहीं समझ पाते, वो उस परीक्षा की स्थिति में हम समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उससे एक महिमा, एक आशीष को बनाता रहता है। और जब भी आप परीक्षा में से होकर गुजरोगे तो आप एक चीज को अनुभव करोगे, वो परीक्षा हमेशा आपको बनाती है अगर आप परमेश्वर पर उस स्थिति में विश्वास करते हो, उस स्थिति में भी परमेश्वर को आप प्रथम स्थान देते हो। जैसे मेरे जीवन में भी बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जब ऐसा लगता था कि परमेश्वर ने अभी जो किया है इसके बाद फुल स्टॉप है, अभी आगे जीवन नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए बचा नहीं है। लेकिन वो परिस्थिति में जरूरी है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, आज जो भी मेरी परिस्थिति है, मेरा परिवार होने दो या मेरा करियर होने दो, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने दो, कौन से भी प्रकार के, इवन आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत ही प्यासे होंगे, ये सोचते होंगे अरे मैं इतने साल से परमेश्वर की आराधना करता हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, फिर क्यों मैं आज भी यही स्टेट पर हूँ, यहाँ पर ही रुका हूँ, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पीछे से जो व्यक्ति है वो मुझसे आगे चला गया। ऐसे कई प्रकार की परिस्थिति या कई प्रकार के ट्रायल्स, परीक्षण आपके जीवन में होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि आपको विश्वास में मजबूत रहना है। दूसरी चीज, आपको परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं करना है, बल्कि पूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर रहना है। और तीसरी चीज, परमेश्वर को पूर्ण रीति से समर्पण करना है। ये करना बहुत जरूरी है। हम सब के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हम सब के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है, कुछ ना कुछ ऐसी परीक्षा होती है, शायद हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, ऐसी भी कुछ बातें हमारे जीवन में होती है। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी आपके जीवन में परीक्षा होती है, ये जान लो कि परमेश्वर की नजर आप पर है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आप एक धर्मी व्यक्ति है, इसके लिए आपके जीवन में परीक्षा हो रही है, ना कि आप एक परमेश्वर के ठुकराए हुए व्यक्ति है या परमेश्वर ने आपको दूर कर दिया, इसके लिए आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। नहीं, आप धर्मी व्यक्ति हैं, इसलिए शायद परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसी कुछ बातों को रखा है ताकि परमेश्वर आपको उससे बनाए। अब्राहम से परमेश्वर प्रेम करता था, आयुब से परमेश्वर प्रेम करता था, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। तो आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। तो आप लोग आज जिस भी परीक्षा में हो, जिस भी ऐसी स्थिति में हो, तो परमेश्वर पर विश्वास करना सीखो। परमेश्वर को क्वेश्चन मत करो, परमेश्वर पे डाउट मत करो, बल्कि पूर्ण रीति से सरेंडर हो जाओ। जब आप हथियार को उठाओगे, परमेश्वर जरूर आवाज देगा। ये बात के ऊपर विश्वास करो, और परमेश्वर जो कर रहा है मेरे जीवन में वो सही ही कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी के जीवन में हमेशा एक सही चीज करता है। शायद अभी जो हो रहा है हम वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर कोई भली चीज को ही निर्माण कर रहा है। और आप हमेशा आपके परीक्षा के वक्त ये बात को हमेशा ध्यान रखना कि आप आपका हमेशा बेस्ट दें, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें एक आउटस्टैंडिंग ही रहना है। अगर हम नॉर्मल व्यक्ति को देखेंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो परीक्षा में क्या हो जाते, निराश हो जाते, मायूस हो जाते। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो हमारे लिए है, हमें आवाज़ देगा, हमें सही वक्त पर वो रोकेगा, सही वक्त पर वो संभालेगा। इसके लिए उस पर विश्वास करें, उसको क्वेश्चन ना करें। मैं नहीं जानती कि आपके जीवन में इस स्थिति में आप क्या परीक्षा चल रही है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। और मरमरिंग ना करें, बल्कि परमेश्वर पे विश्वास करें और अपनी परीक्षा में
स्थिर खड़े रहे विश्वास के साथ, ताकि परमेश्वर क्या करे, आपको बनाए। परमेश्वर को एक क्या करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसको जो करना है वो करने दो। एक सरेंडर लाइफ जियो। परमेश्वर आपको अब्राहम की तरह आशीषित करेगा। और हम अय्यूब के बारे में भी जानते हैं, परमेश्वर ने उसको किस प्रकार बाद में और आशीष किया, बहुत ताज से आशीष किया। तो हर एक परीक्षा आपके बनाने के लिए है, हर एक परीक्षा आपकी उन्नति के लिए है, हर एक परीक्षा आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने के लिए। तो अपने परीक्षा में डगमगाए नहीं, और अपने परीक्षा के वक्त इस प्रकार विश्वास में स्थिर रहे कि परमेश्वर को आप पर विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति डगमगाएगा नहीं। तो मैं बिलीव करती हूँ परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा, आज के मैसेज के द्वारा आशीषित किया है। ट्रायल्स आर नेसेसरी, सो बी स्टिल इन योर ट्रायल्स एंड ट्रस्ट लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।